यादव सरकार आज अपना बजट पेश करेगी और एक तरह से कहा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश का ये अब तक का सबसे ज्यादा बजट रहेगा। 4,50,000 करोड़ से ज्यादा के ये बजट रहने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने पिछले साल से बजट में और भी बढ़ोतरी की है और डॉक्टर मोहन यादव लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश का आम बजट यानी मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश करेंगे। और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की बात करें तो उन्होंने बजट को लेकर पिछले दिनों बैठकें भी ली थी। आर्थिक सर्वेक्षण भी बजट का कल पेश सरकार ने कर दिया है और सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश के आगे के रोड मैप के विकास के लिए ये बजट महत्वपूर्ण है। और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अब से कुछ देर बाद भोपाल में अपने बंगले पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और बजट की मुख्य बातों को मीडिया से और जनता से साझा करेंगे। और जहां तक बात करें तो इस बार बजट में सरकार का सबसे ज्यादा फोकस जो है युवाओं पे, किसानों पे, महिलाओं पे और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी है। तो अब से कुछ देर बाद जगदीश देवड़ा पूरी जानकारी देंगे कि इस बार का बजट किस तरह का रहेगा। हालांकि विपक्षी दल बजट को लेकर कई बार आरोप भी लगाता है कि ये सरकार कर्जे में चल रही है, कर्जा ले रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनका स्पष्ट कहना है कि ये सारे जो कर्ज लिए जा रहे हैं वो आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से दिए जा रहे हैं और प्रदेश के विकास के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये सब जरूरी है, होता है और हर सरकार ये करती है। बिल्कुल अनिरुद्ध, तो सबकी नजरें इस बजट पर रहेंगी। देखिए, जब भी केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार अपना बजट पेश करती है तो मध्यम वर्ग की नजरें सबसे ज्यादा बजट पर रहती हैं, क्योंकि उनकी जेब पर सबसे ज्यादा बजट प्रभाव डालता है। जी बिल्कुल, मध्यम वर्ग पे हर बजट में, भले से वो देश का आम बजट हो या किसी राज्य सरकार का बजट हो, मध्यम वर्ग की बजट पे सबसे ज्यादा नजर रहती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो जीएसटी चालू हुआ है तो ज्यादातर जो बजट की जो चीजें हैं, आम चीजें हैं जो आम लोगों के इस्तेमाल में आती है और खास लोगों के भी इस्तेमाल में आती है, वो सब जीएसटी काउंसिल के दायरे में आ गई है। तो बजट को लेकर मध्यम वर्ग हमेशा नजर रखता है, लेकिन सरकार का कहना है कि उनका बजट, खासकर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का बजट न केवल मध्यम वर्ग के लिए बाकी आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। तो अब से कुछ देर बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपनी जानकारी साझा करेंगे। इसके साथ ही इस बार पहली बार पेपरलेस बजट मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज सूटकेस की जगह टैबलेट लेके विधानसभा की तरफ निकलेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर डिपार्टमेंट्स जो सरकार चाहती है कि ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाए, उसकी दिशा में भी आज का बजट एक महत्व। और हम आप माहौल दिखाते हैं, ये वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के घर के बाहर का माहौल है। बड़ी सुबह से ही यहाँ आबकारी विभाग के अधिकारी, क्योंकि आबकारी नीति भी आने वाली है, इसके अलावा फाइनेंस विभाग यानी वित्त विभाग के अधिकारी, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में सरकार के नुमाइंदे भी तैनात हैं, क्योंकि आज का मध्य प्रदेश का जो सरकार का जो बजट आने वाला है वो नए विकास के रोड मैप को लिखेगा, ऐसा पार्टी भी दावा करती है, पार्टी की नीति निर्धारक भी दावा करते हैं। और हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश, आप ये देखिए, ये जो गाड़ियां खड़ी है, ये सारी गाड़ियां वित्त विभाग के और आबकारी विभाग के अधिकारियों की गाड़ियां हैं, क्योंकि आज नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट भी सरकार लाने जा रही है जिसमें सिंडिकेट को खत्म करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो नए जो आज जो बजट आने वाला है वो हर क्षेत्र में एक विकास के कीर्तिमान लिखेगा, ऐसा सरकार का दावा है। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले के बाहर, जो कि लिंक रोड नंबर 1 पर है, गहमा गहमी बढ़ गई है और हम आपको अंदर लेके चलते हैं जहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी साझा करेंगे कि किस तरह सरकार बजट पेश करेगी, किस तरह पेपरलेस बजट होगा और इस बजट में क्या रहेगा। और ये देखिए आप, यहाँ पे पूरी तैयारियां हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे और हम आपको पूरी दिखाने की कोशिश करते हैं कि सरकार का जो बजट आएगा उसके पहले अपने संबोधन में वित्त मंत्री क्या घोषणा करते हैं, क्या वे जानकारी देते हैं और किस तरह सरकार ये बजट पेश करेगी। तो आप देखिए, वो बंगले का वो स्थान है यहाँ पे अभी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार यानी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपनी बात रखेंगे कि बजट, आज का जो बजट है वो किस तरह महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, पार्टी के लिए, आम जनता के लिए और खासकर इस बार जो बजट आ रहा है वो प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किस तरह महत्वपूर्ण है। ये कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री मध्य प्रदेश बताएंगे।
अनिरुद्ध, देखिए कृषि को एआई से जोड़ने के लिए काम किए जा रहे हैं। नई तकनीक के साथ कैसे कृषि की जाए, कैसे खेती की जाए, कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, इस पर मध्य प्रदेश सरकार का विशेष जोर है। तो क्या इन तमाम बातों को लेकर भी बजट में कुछ प्रावधान देखने को मिल सकते हैं? देखिए बिल्कुल सरकार का फोकस न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है बल्कि हर उस नवाचार पे है जो कि युवा पीढ़ी के लिए, भले से वो स्टार्टअप्स हो या नए एमएसएमई के माध्यम से कई उद्योग धंधे स्थापित करनी हो, यहाँ तक कि छोटे दुकानदारों को भी सरकार प्रोत्साहित करने चाहती है। और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जो एआई समिट चल रही है जिसमें लगभग आधी दुनिया से ज्यादा के देश शामिल है, उसमें स्पष्ट कर दिया कि नौकरियों पे युवा डिपेंड न रहें, खुद का धंधा करें, स्वरोजगार करें और आगे बढ़ें। तो मध्य प्रदेश सरकार का भी फोकस जो है वो न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है बल्कि एमएसएमई के माध्यम से, स्टार्टअप्स के माध्यम से और नए नए नवाचारों के माध्यम से युवाओं के धंधों को, नए धंधों को आगे बढ़ाना, जिससे कि प्रदेश का भी विकास हो और उनका भी विकास हो। और जहां तक बात करें तो वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि वर्ष घोषित किया है, तो आज के बजट में कृषि पे भी बड़ा फोकस सरकार का रहेगा और वो किसानों को और कृषि से जुड़े उद्योग धंधों को भी काफी इनके लिए कुछ घोषणा कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो युवाओं को लेकर सरकार का बड़ा फोकस है। महिलाओं की योजना सरकार की सुपर डुपर हिट कई योजनाएं हैं जिसकी पूरे देश में तारीफ होती है। तो आज मोहन सरकार का जो बजट आएगा वो न केवल मध्य प्रदेश के विकास के लिए रहेगा बल्कि आगे के जो 2047 का विजन लेके पार्टी चल रही है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बजट रहेगा। बिल्कुल, देखिए तकनीक से नवाचार, नवाचार से तकनीक, तमाम ये जो प्रावधान है इन पर विशेष जोर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रहा है। लेकिन युवाओं के रोजगार को लेकर अक्सर मांग उठती आई है। तो क्या युवाओं को रोजगार देने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार तो ये भी कहती है कि हमें युवाओं को रोजगार नहीं देना, उन्हें इतना काबिल बनाना कि वो लोगों को रोजगार दे सके, तो क्या ये इन तमाम बातों को लेकर भी कोई विशेष जो है वो प्रावधान देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, पिछले कई वर्षों से, कहा जाए तो वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार और खासकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रही है। कई राज्यों का भी मुख्यमंत्री ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दौरा किया है, यहाँ तक कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस में भी कई कंपनीज के सीईओ से मिले, वहाँ 1-to-1 चर्चा की। और सरकार का केवल यही फोकस है कि उद्योग धंधे अगर बढ़ेंगे मध्य प्रदेश में तो अपने आप रोजगार बढ़ेगा और रोजगार के साथ साथ नए नए क्षेत्रों में और भी उद्योग धंधे छोटे भी बढ़ेंगे। तो सरकार का पूरा फोकस है, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त में वाइब्रेंट गुजरात की जो समिट थी न केवल गुजरात में करते थे बाकी पूरे देश भर में और विदेशों तक करते थे, उसी की तर्ज पे मध्य प्रदेश सरकार भी चल रही है। डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम भी वाइब्रेंट गुजरात की तरह ही प्रदेश में बिजनेस कॉन्क्लेव कर रही है, रीजनल कॉन्क्लेव कर रही है, विदेशों तक जा रही है। और उद्देश्य केवल है कि प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और 2047 का विजन लेके जो सरकार चल रही है, राज्य की सरकार और देश की सरकार, उसमें ये बजट आज का जो मध्य प्रदेश का आने वाला वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।